लेकिन आज तक किसी ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य 3 चीज़ पर नहीं। जो भी व्यक्ति हैं जो प्रशांत किशोर जी बेबाक बोलते हैं कि जो नेता को नहीं बोलना चाहिए वही बोलते हैं। कोई ऐसा माई का लाल है जो बोल दे मैं मन से नीतीश जी को बोल रहे हैं, मोदी जी को भी बोल रहे हैं, लालू यादव जी को भी बोल रहे हैं, तेजस्वी जी को भी बोल रहे हैं कि मन से कह दे कि अगर हमारा कैंडिडेट अगर दारू माफिया है, बालू माफिया है तो उसको वोट मत दीजिए, अगर सही है तो वोट दीजिए। लेकिन नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे उस सारण जिला के दरियापुर प्रखंड के पिरारी गांव में, यानी पिरारी बाजार भी है, छोटा सा मार्केट है। और हमारे साथ में पीके यूथ क्लब के युवा नेता हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं राज विकास जी, जो पंचायत चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। और प्रशांत जी की जो विचारधारा है उससे इतनी प्रभावित हैं कि उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और पूरे बिहार में बदलाव करने के लिए कृत संकल्पित हैं। पहले आपका ए न्यूज बिहार में स्वागत है। आपको भी विनय कुशवाहा जी, आपको भी और आपके चैनल को भी हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे पास। विकास जी, प्रशांत जी द्वारा बिहार बदलाव यात्रा शुभारंभ किया गया है, कितना % मानते हैं कि उनके द्वारा जो शुभारंभ किया गया है बिहार बदलाव यात्रा, उस यात्रा से पूरे बिहार में बदलाव होगा? देखिए, जो शुरुआत किया गया है ये हम नहीं कह सकते कि 100 के 100 हो जाएगा या 50 हो जाएगा, लेकिन कोई तो ऐसा शख्स है बिहार में जो इस मुहिम को आगे बढ़ाया। कहावत है कि किसी के ना किसी को इतिहास है कि कोई भी अगर बदलाव करना होता है किसी न किसी पहला एक व्यक्ति आगे आता है, उसके बाद कारवा बढ़ते चला जाता है। जो प्रशांत किशोर ठीक उसी तरह है कि पूरे बिहार में कोई व्यवस्था परिवर्तन करने की चर्चा नहीं था। जो मुहिम जो आवाज़ उठा रहे हैं वैसा कोई चर्चा नहीं करता था। उसके लिए प्रशांत जी आए और धीरे धीरे कारवा बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। 1% हो 2% हो, यानी बढ़ते जा रहा है। मैंने कि बिहार में पलायन की जो समस्या है प्रशांत जी ने उठाया। आज बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियां उस मुद्दे को उठा रही हैं, चर्चा कर रही हैं। आखिर कहीं ना कहीं प्रशांत जी का जो मुद्दा है काफ़ी बिहार के लिए कारगर मुद्दा है। देखिए, आज तक जितने भी पॉलिटिकल बिहार में हो, देश में हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सिर्फ मुद्दा रोड, बिजली, पानी, सड़क तक ही मुद्दा सीमित रहता था। लेकिन आज तक किसी ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य 3 चीज़ पर नहीं। जबकि मध्यम वर्ग हर पूरे देश में देखा जाए तो मध्यम क्लास ही समस्या से जूझता है। अमीरी और गरीबी दो तो परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो मध्यम का है। और मध्यम 3 चीज़ में ही परेशान रहता है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। ये 3 चीज़ के ही चक्कर में मध्यम वर्ग परेशान रहता है। और जो अन्य पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो वो ये सवाल नहीं करता है। न शिक्षा पर सवाल होता है, न रोजगार पर सवाल होता है और न स्वास्थ्य पर सवाल होता है। पहली व्यक्ति हैं जो प्रशांत किशोर जी बेबाक बोलते हैं। हम तो उनको भाषण सुनते हैं, चाहे आप भी सुनते होंगे और लोग बिहार में सभी लोग सुनते होंगे। उनका एक भाषण में दिखता है कि जो नेता को नहीं बोलना चाहिए वही बोलते हैं, सिर्फ विपरीत। जो नेता लोग आज के डेट में जितने भी नेता हैं उसके विपरीत वो चल रहे हैं। वो खुद बोलते हैं, आज तक हम एक न्यूज़ में सुन रहे थे कि बोलते हैं कि मैं भी अगर 243 सीट पर लड़ा हूँ, 243 के 243 अगर कैंडिडेट अगर दे दूँ, लेकिन उससे भी अगर बेहतर कोई अन्य दल में भी हो तो उसको आप वोट दीजिए। कोई ऐसा माई का लाल है जो बोल दे मैं मन से नीतीश जी को बोल रहे हैं, मोदी जी को भी बोल रहे हैं, लालू यादव जी को भी बोल रहे हैं, तेजस्वी जी को भी बोल रहे हैं कि मन से कह दे कि अगर हमारा कैंडिडेट अगर दारू माफिया है, बालू माफिया है तो उसको वोट मत दीजिए, अगर सही है तो वोट दीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी मन से ऐलान कर दिया है कि अगर मेरे 243 के 43 कैंडिडेट में अगर कोई भी गलत है, उससे बेहतर मेरे कैंडिडेट से भी बेहतर है तो उसको वोट दीजिए। ऐसा कोई अगर माई का लाल है तो प्रशांत किशोर है। बिहार में कोई और देश दुनिया में कोई माई का लाल नेता नहीं है। आप परसा विधानसभा के लोगों को क्या कहिएगा, चूँकि आप परसा विधानसभा क्षेत्र से में आते हैं और यहाँ कहा जाता है कि रोम पोप का और परसा गोप का। देखिए, तो मेरे प्रशांत जी तो अनाउंसमेंट कर दिए हैं, जन स्वराज के प्रत्याशी आए, राजद के आए, जदयू के आए, भाजपा जिसके कैंडिडेट है, पारसा के जनता को खुला खुल्लम है भाई। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य
और जो काम के मुद्दे पर वोट दीजिए। किसी जाति के नाम पर वोट मत दीजिए, दारू मुर्गा के नाम पर वोट मत दीजिए और पार्टी के नाम पर वोट मत दीजिए। देना है तो जिसको दीजिए मुद्दे पर दीजिए और अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की चिंता करके वोट दीजिए। और जो कैंडिडेट हो, अगर कैंडिडेट अगर लग रहा है कि जनसुराज का बेहतर है तो जनसुराज को दीजिए, लग रहा है कि जनसुराज से अच्छा राजद का है तो राजद को दीजिए, लग रहा है कि राजद से अच्छा जदयू का है तो जदयू को दीजिए। जो अच्छा लगे उसको दीजिए, क्योंकि हम लोग का प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं वही बोल दिए हैं कि भाई जो कैंडिडेट अच्छा हो उसको वोट दीजिए, लेकिन जनहित के हित में ही प्रत्याशी को चुनिए, जाति और पार्टी से हटिए। देखिए, एक युवा हैं, इनका सोच बिहार में बदलाव की सोच है और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, यानी कि इसी के लिए बिहार से पलायन होता है और उस पलायन को दूर करना, बिहार में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना इनकी प्राथमिकता होगी। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 2025 में, उसमें निश्चित रूप से इन्हें उम्मीद है कि बदलाव होगा और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा और लोगों को शिक्षा, रोजगार, पलायन जैसी समस्या का समाधान होगा। इस तरह खबर देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।